सभी के साथ में इस नई सोच, नए सपनों के लिए और एक बड़ा कारवां, बड़ी टीम बनाने की इस मेहनत में आपके साथ हमेशा, हर वक्त आपके साथ रहेंगे, आपके साथ मिलेंगे। मैं ज्यादा देरी आप लोगों के साथ में बात करने में नहीं लूंगा। अभी जैसा कि अभी अधिश्री में एक बेहतरीन टारगेट, जैसलमेर का ट्रिप अभी हम सभी ने मिलकर के कंप्लीट किया है और 120 से समथिंग जो हमारे लीडर्स ने ट्रिप को अचीव किया है, ये वाकई में काबिल तारीफ है। और बहुत सारे साथियों ने अपने अपने पूरे रिलेटिव्स को, अपने नॉन पर्सन्स को, जानने वालों को अपने बिहाफ पे विश्वास से, कॉन्फिडेंस के साथ जो अधिश्री का प्रोडक्ट यूज किया है, उस प्रोडक्ट के परिणाम के आधार पे बहुत सारे दोस्तों ने अपने बहुत सारे रिलेटिव, जानने वालों को कॉन्फिडेंस के साथ, गारंटी के साथ भी बहुत सारा प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है। यह दावा करते हुए कि प्रोडक्ट हमारा दमदार है, क्योंकि पिछले 18th वीक में, 18 सप्ताह में बड़े ही चमत्कारिक प्रोडक्ट के परिणाम देखने को हमें मिले। ऐसे ऐसे रिजल्ट भी देखने को मिले जिन रिजल्ट्स की वीडियोस को देख करके हम ना चाहते हुए भी अपने आप को कहीं ना कहीं आंखों में आंसू आने के साथ साथ हम कहने की बहुत इमोशनल भी हुए और एक भावनात्मक तरीके से हम अधिश्री परिवार के साथ, अधिश्री परिवार के प्रोडक्ट के साथ, और स्पेशली जो हमारे साइंटिस्ट साहब है, डॉक्टर साहब, जो हमारे साथ में ज्ञान संगम मीटिंग में आए थे, उनके साथ इनडायरेक्टली बहुत ही इमोशनल तरीके से हम कनेक्ट हुए और इन इमोशंस को हमने महसूस किया, जाना। और एक बात समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की आज तक की सबसे बेहतरीन सेल्स ट्रेनिंग, सबसे बेहतरीन लीडरशिप ट्रेनिंग और सबसे शानदार, सबसे जानदार फ्यूचर प्लानिंग के साथ एक इंसान को बड़ा बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है माहौल का, एटमॉस्फेयर का। इंसान हमेशा बड़ा बनता है उसकी सोच से। और एक ऐसी शानदार ट्रेनिंग जो आज तक शायद ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में देखने को, सुनने को और सीखने को मिली हो, शायद ही, वो अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग ड्रीम क्राफ्टर एक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से अधिश्री परिवार ने अभी तक अपनी टीम को देना शुरू किया है, दिया है। जूम के माध्यम से, ज्ञान संगम के माध्यम से, या हम बात करें लोकल स्टेशन पे, हमने गुजरात में ट्रेनिंग किया, बिहार में ट्रेनिंग किया, दिल्ली में ट्रेनिंग किया, उत्तर प्रदेश में हमने ट्रेनिंग किया, जिम कॉर्बेट हमने ट्रेनिंग किया नव निर्माण के माध्यम से। तो वाकई में आप सभी साथियों के जो रिव्यूज आए हैं, आप सभी साथियों के जो आप लोगों ने तारीफ के रूप में ट्रेनिंग्स की बार बार जो आप Recording in लोगों ने सराहना progress. की है, तो उससे एक प्राउड फील होता है और महसूस हुआ कि हकीकत में हम भविष्य में और आज प्रेजेंट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अव्वल लीडरशिप ट्रेनिंग ड्रीम क्राफ्टर के माध्यम से लोगों को पहुंचा पा रहे हैं। सोच के साथ साथ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ, Recording stopped. लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने के साथ Recording in साथ progress. हमें महसूस हुआ और हो रहा है कि हमारा बिजनेस का बैकबोन कहीं ना कहीं प्रोडक्ट है। किसी के भी पास हम जब जाते हैं फर्स्ट टाइम, शुरुआत, पहली मुलाकात के साथ पहला डिस्कशन हमारा कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के माध्यम से होता है। नो डाउट हर एक व्यक्ति यहाँ विजन के साथ आया है, बड़ा बनने के लिए आया है, लेकिन बड़ा बनने के लिए भी दुनिया के अंदर सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट का जो बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। 5, 10, 15,000 इन्वेस्टमेंट के अंदर दुनिया में कोई व्यापार शुरू नहीं हो सकता। तो दुनिया का सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। मैं इन्वेस्टमेंट शब्द भी गलत बोल रहा हूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। यहां जिस व्यक्ति ने पैसा लगाया उसको उस पैसे की वैल्यू का मिल गया यूजेबल प्रोडक्ट। तो हम सब बिजनेस करने आए हैं, हम सब बिजनेस माइंडेड हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ जुड़ी टीम को एक लीडरशिप के रूप में, लीडर के रूप में, एक बिजनेस मेंटेलिटी के रूप में उसे हम कन्वर्ट भी कर रहे हैं। इसमें समय लगता है, लेकिन हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं जब बिजनेस की शुरुआत करता है अपने घर से या अपनी पॉकेट से या अपनी आमदनी से, वो मैनेज करके जो अपना 26, 52 या 100 सेल्स फाइन का जो प्रोडक्ट का पे आउट, पेमेंट जो डिपॉजिट करता है, वो चाहता है कि मुझे उस पेमेंट प्रोडक्ट के बदले, उस पेमेंट के बदले में जो मुझे प्रोडक्ट मिला है, मुझे इसका थोड़ा अगर ज्ञान हो सही तरीके से यूज करने का,
तो मैं और अपने पड़ोसी लोगों को, अपने रिलेटिव्स को और कॉन्फिडेंस के साथ और विश्वास के साथ, दावे के साथ मैं उन्हें बात रख पाऊं। बिजनेस तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा उनसे, लेकिन मैं प्रोडक्ट के माध्यम से मैं उनसे बात कर पाऊं। इसलिए मैंने महसूस किया कि बहुत बड़ी एक मेजर रिक्वायरमेंट है, जो हमारे पास चुनिंदा कुछ प्रोडक्ट हैं उनकी थोड़ी सी डीप नॉलेज, डीप जानकारी, उनका यूज कैसे किया जाए, उन प्रोडक्ट का यूजेस क्या है, और उन प्रोडक्ट को किस किस समस्या में किस किस प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। इसके लिए आज हमने एक बेहतरीन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है, और मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा, बहुत बड़ा दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा डॉक्टर राजीव साहब का, कि जिन्होंने अपने को डॉक्टर अंजलि मैम का आज हमें समय दिलाया। और मैं शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अलावा आयुर्वेद इंडस्ट्री में डॉक्टर अंजलि मैम जो हैं वो एमडी हैं, और डिग्री लेकर के बहुत बेहतरीन तरीके से जो है आज हमारे प्रोडक्ट के ऊपर वो निरीक्षण करती हैं। उसे मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा योगदान मैम का है, और बहुत गहरी जानकारी मैम के पास है। जितना मैं शब्दों में बोलूं तो मेरे पास वैसे भी शब्दावली कम है, इंग्लिश की या हिंदी की डिक्शनरी की मेरे पास शब्दकोश बहुत कम है, तो मेरे पास शायद वो शब्द नहीं है। और मैं समझ सकता हूँ आप सभी साथी की उत्सुकता। आप, मैं जानता हूँ आप सभी मेरे को छोटे बड़े भाई, एक दोस्त के रूप में मानते हैं, देखते हैं, आप हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं और आप ज़्यादा सुनना भी चाहते हैं। लेकिन आज मैं आप सभी के चेहरे देख के महसूस कर पा रहा हूँ कि आप सभी कहना चाह रहे हैं कि कुरी सर, आप हमेशा ही बात करते हो, सुनाते हो, आज आप थोड़ा सा जल्दी से अपने आप को विराम दें, और जो ट्रेनिंग प्रोडक्ट की है उन्हें जल्दी से आप मैम को जो है आज इस पैनल पे इनवाइट करें। तो मैं आपकी उत्सुकता और आपकी इच्छा को जानते हुए, समझते हुए, ज़्यादा समय बाधा ना लेते हुए, मैं चाहूँगा आप सभी की एक ज़बरदस्त क्लैपिंग के माध्यम से, और क्लैपिंग, आप सभी अनम्यूट हैं तो क्लैपिंग आप समझ सकते हैं, इसे बोलते हैं डिजिटल क्लैपिंग, सही है। तो क्लैपिंग के माध्यम से गौतम जी के साथ एक म्यूजिक के माध्यम से मैं चाहूंगा हम सभी मिल करके अधिश्री परिवार की 18 सप्ताह की पहली प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर अंजलि मैम को इस पैनल पे आप सभी के जोरदार क्लैपिंग के सहयोग से, अंजलि मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आपको होस्ट हैं, मैं चाहूंगा आपको इनवाइट करना। तो जोरदार क्लैपिंग गौतम जी म्यूजिक के साथ में होना चाहिए, तो हम जोरदार जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर अंजलि मैडम का। आज हमारी पहली प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, और उम्मीद करेंगे इस ट्रेनिंग से हमें जानकारी मिलने वाली है। मैं साथ में एक बात कहना चाहूंगा, जिस भी किसी साथी का, दोस्त के मन में अगर कोई भी मीटिंग के दौरान कोई प्रश्न अगर आता है, कोई और डीप आपको जानकारी लेनी होती है, आप कृपया अपने पॉइंट को अपनी डायरी में नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद लास्ट ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज अपने लीडर के पास नोट कराएंगे, हम दोबारा फिर एक मीटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो सेशन करेंगे वो हम सवाल जवाब का सेशन करेंगे, जिसमें आप सवाल पूछेंगे, जब नोट करेंगे हमारे पास सवाल रहेंगे, अगली बार सेशन के अंदर पूरी जानकारी आपको उन सवालों के अनुसार दे दी जाएगी। आज मैं चाहूंगा एक बार हम पूरा सभी सेशन को समझे, नोट करें, लिखें, एक एक प्रोडक्ट के बारे में लिखें। सो जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगा डॉक्टर अंजलि मैडम को पैनल के ऊपर। सो वेलकम टू डॉक्टर अंजलि मैम, आज की बेहतरीन प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए मैं वेलकम करना चाहूंगा। सो प्लीज मैम। नमस्कार मैम, नमस्कार। आवाज पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत है आज की पूरे मीटिंग में। पूरे आदिश्री परिवार को भी मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। आवाज आप सबको मेरी साफ आ रही है? बिल्कुल मैम, क्लियर आवाज आ रही है। ओके। सबसे पहली बात कि मोस्टली लोग नॉन मेडिको हैं, यानी डॉक्टर्स नहीं है, तो थोड़ा सा संकोच रहता है कि भाई हम फिर लोगों को ट्रीट कैसे करें। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है इस चीज को, कि आप नॉन मेडिको हो, क्योंकि आप लोगों के पास वो लैंग्वेज है, वो भाषा है जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे लोगों से आसानी से। कई बार क्या होता है कि डॉक्टरों की तो भाषा ना हैवी हो जाती है, हैवी वर्ड समझते हैं तो लोग कनेक्ट नहीं करते।
तो आप लोग ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाओगे। और आदिश्री आप ये मत समझो कि सिर्फ प्रोडक्ट है, आदिश्री काम कर रहा है जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है उन पे। अगर आप देखोगे कि आज के टाइम पे कुछ बीमारियां हैं जो सबसे ज्यादा हो गई हैं, जैसे आपकी डाइजेशन का प्रॉब्लम आ गया है, कोविड के बाद से हार्ट अटैक इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, छोटे छोटे बच्चों में हार्ट अटैक होने लगे हैं। जो हमारी फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, हर घर की बैकबोन होती हैं, उनमें काफी सारी समस्याएं आ गई हैं, लोगों का पेट खराब है। तो इन्हीं सारी चीजों के लिए आदिश्री के 7 प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों की लाइफ लाइन है। मतलब काम तो आप लोग करोगे, अर्निंग तो आप करोगे, लेकिन आप वो चीज सीख रहे हो कि आप लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करा रहे हो, साथ में आप लोगों को खुशियां भी दे रहे हो। तो ब्लेसिंग्स भी हमें मिलने वाली हैं और पैसा भी मिलने वाला है। और आज का जो हमारा सेशन है लगभग 1 घंटे का रहेगा, और इसमें आप ये सीख के जाओगे कि आप 1 से 2 मिनट में अगले इंसान को आप वो चीज बता सको, आप उसकी प्रॉब्लम को समझ सको, वो चीज हम सीखेंगे। प्रोडक्ट के बारे में तो सीख ही रहे हैं, उसके साथ में हम वो लैंग्वेज भी सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोगों के दर्द से कनेक्ट करें, कैसे उन्हें हील करें। तो एक बारी सर आप पीपीटी शेयर करवा दीजिए। जी मैम, हाँ मैं जी। चाहूंगा पीपीटी आप। जी मैम प्लीज। हाँ जी। हाँ जी। तो आज की ट्रेनिंग में मैं कोई मेडिकल वर्ड यूज नहीं करने वाली हूँ, हम लोगों की रियल लाइफ प्रॉब्लम पे बात करेंगे, और कैसे जो हमारा आदिश्री है वो लोगों को ठीक करने वाला है, उन चीजों पे हम बात करेंगे। तो आप पहले प्रोडक्ट पे ले आइए। सो जो हमारा पहला प्रोडक्ट है जो काम करने वाला है, देखो अगर आप शुरू, ठीक है। एक सेकंड मैम, जस्ट प्लीज आप हाँ जी। कंटिन्यू प्लीज। हम्म। पर हमें एक बात याद रख, ठीक नहीं कर पाओगे। तो पहले हमें ये समझना है कि प्रॉब्लम क्या है और वो क्यों हो रही है, और फिर आदिश्री का कौन सा प्रोडक्ट उसमें काम करेगा। देखो, किसी भी इंसान से बात करने से पहले आपको 3 चीजें जानना उसके बारे में बहुत जरूरी है, कि उसको क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों वो प्रॉब्लम आ रही है, और हम उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। सो जो पहली चीज है, आप अपने घर में देखो, हर घर में आपको इस चीज के मरीज मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके पीछे कारण है कुछ, एक तो हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया आज के टाइम पे, हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए ही समय नहीं है। वो बोलते हैं ना कि जो चीज हमें फ्री में मिलती है उसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, इसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसीलिए क्या है कि जो डाइजेशन की आप बात करो, पाचन शक्ति की आप बात करो, तो हर घर में आपको 3 से 4 लोग मिल जाएंगे। इवन हो सकता है कि हमारी टीम में लोग जो जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ हो परेशान पहले ही। तो वो प्रोडक्ट है वातश्री। वातश्री जैसे काम करता है आपके डाइजेशन पे, आपकी पाचन शक्ति को ये इम्प्रूव करता है। जैसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि आप जो खाना खाते हो वो खाना प्रॉपरली नहीं पचता, तो वो बॉडी में टॉक्सिन्स बनाता है, यानी विष बनाता है, पॉइजन बनाता है, जहर बनाता है। अब वो ज़हर आपकी बॉडी में अलग-अलग जगह पे जाता है, हो सकता है कि वो आपके दिल में चला जाए, या जो हमारे गुर्दे हैं उसमें चला जाए, या सिर में चला जाए, तो वहाँ पे वो जाके अलग-अलग रोगों का रूप लेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि अगर आपका पेट सही है तो काफ़ी सारी बीमारियों से आप बच सकते हो, और आपके पेट को सही रखने का काम कौन करने वाला है? वातश्री करने वाला है। जैसे खाना खाते ही आपको अफारा आ रहा है, या फिर आपको हैवी लग रहा है, भारीपन लग रहा है, अगर सुबह आप उठते हो और पेट अच्छे से साफ नहीं होता, पूरा दिन खराब हमारा जाता है, पूरा दिन हम चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सा होता है, तो आप ये लगा लो कि जो हमारे परिवार वाले रिश्ते हैं वो भी खराब हो रहे हैं, जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं वो भी खराब हो रहे हैं, हेल्थ तो खराब हो रही है हमारी। तो इन सारी चीजों में वातश्री काम करने वाला है। अगर मैं कुछ ज्यादा फास्ट हूँ तो आप बता सकते हो सर कि स्लो डाउन होना है, धीरे बोलना है। नहीं मैम, बिल्कुल सही आप बोलिए। एकदम ठीक है। क्लियर आवाज आ रही है, सभी समझ में आ रहा है, प्लीज। ठीक ठीक है। ठीक है। सो वातश्री क्या करता है कि आपकी जो पाचन शक्ति है उसको इम्प्रूव करेगा, जो पॉइजन हमारे बॉडी में जमता है उसको रोकता है। अभी आप मान के चलो कि पहले वाले समय में क्या बोला गया था कि क्यों वातश्री की जरूरत पड़ी हमें।
पहले वाले टाइम पे लोग क्या था कि सूर्योदय के साथ वो उठते थे, सूर्य छिपने से पहले क्या है कि वो अपना खाना-पीना कर लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नाइट शिफ्ट भी है, या जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं, उन्हें रात भर जग के पढ़ना पड़ता है। तो और जो हमारी फीमेल्स हैं, बाहर काम भी करती हैं, फिर घर आके भी उन्हें काम करना पड़ता है, तो लेट हो जाती हैं, खाना वो लेट खाती हैं। और बच्चे हैं जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी रात को जगना पड़ता है। इन सारी चीजों से क्या होता है कि हमारा जो पाचन शक्ति है वो कमजोर होने वाली है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी होगी, कई ऐसे हैं कि जो अभी स्टार्टिंग फेज में है। तो अगर आप वार्ष्री लेना यूज कर दो तो आप उस चीज से बच सकते हो। ये मैं बात कर रही हूँ जो लोग ठीक हैं, वो ठीक रहना चाहते हैं, तो वो वार्ष्री को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हाँ, किसको नहीं देना है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको नहीं देना है, 5 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है। इन 2 लोगों का आपको ध्यान रखना है, इनको नहीं देना है आपको वार्ष्री। जो गर्भवती महिलाएं हैं और छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं देना है। बाकी आप सबको दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, फायदा ही होगा। अब वातश्री में क्या-क्या है, जैसे हींग है, आपकी पाचन शक्ति पे काम करता है, चित्रक मूल है, जो हमारी डाइजेशन की पावर है, डाइजेस्टिव फायर है, हम पित्त बोलते हैं, उसको बढ़ाता है। ये जीरा सब जानते हैं, इसलिए हम खाने में डालते हैं। 2 तरह के हमारे जीरे होते हैं, काला और सफेद जीरा, दोनों ही वातश्री में है। अजवाइन, सब जानते हैं अजवाइन, बहुत पुराने समय से भारतीय जो खान-पान है उसका हिस्सा रही है अजवाइन। बेसिकली अजवाइन में क्या है कि ये आपके शरीर में ना सूजन भी नहीं होने देती है किसी वजह से। तो पेट में अगर कोई हल्का-फुल्का इन्फेक्शन होता है, कई बार हमने बाहर का कुछ खा लिया, तो अगर आप वातश्री यूज़ कर रहे हो तो ये उस इन्फेक्शन से भी बचाता है। काली मिर्च सेम काम करेगी, सज्जी सार है, छोटी हरड़ है, बड़ी पीपली है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे डाइजेशन को, पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने वाली हैं। आपकी आंतों को ये मजबूत करेंगी। और आने वाले समय में क्या है कि कब्ज़ की दिक्कत भी ये नहीं होने देंगी। तो जिन लोगों को गैस बनती है, जिन लोगों को खाना हज़म नहीं हो रहा है, जिनको अफ़ारा आ रहा है, उन लोगों को क्या करना है, या जिनको भूख कम लग रही है, तो उन लोगों को वातश्री यूज़ करना है। कैसे लेना है आपको वातश्री? आप जैसे आप वेट के हिसाब से ले सकते हो कि अगर आपको लगता है कि हमारे मतलब 30 से 40 के बीच में या 20 से 30 किलो के बीच के बच्चे हैं, तो उन्हें आप आधी-आधी चम्मच दे सकते हो, सुबह-शाम खाना खाने के बाद। अगर आपको लगता है कि 40 से 60 के बीच में है, तो उन्हें आप 1 चम्मच दे सकते हो। और अगर 50 से ज़्यादा हैं, या फिर आपको लग रहा है कि 1 चम्मच देने के बाद काम नहीं हो रहा है, तो उन्हें आप 1.5 चम्मच भी दे सकते हो सुबह-शाम। 1.5 चम्मच से ज़्यादा डोज़ आप मत रिकमेंड करना, उतनी सफिशिएंट। हाँ, ये कर सकते हो कि दिन में 3 बार कर दो आप। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा हेवी वेट वाला है, हेल्दी इंसान है, अगर ये लग रहा है कि भई 1-1 चम्मच देने के बाद भी वो काम नहीं कर रहा है, तो आप डेढ़-डेढ़ चम्मच दिन में 3 बार दे दो। आप इसको गुनगुने पानी के साथ दे सकते हो, आप दही में मिला के दे सकते हो, आप लस्सी में मिला के दे सकते हो। या फिर आप, एक और तरीका भी है, आयुर्वेद में हम उस चीज़ को बोलते हैं कि प्रथम कवल भुक्तम, यानी आप रोटी के पहले टुकड़े के साथ दो आप। जिनको ये लग रहा है कि खाना बिल्कुल ही हजम नहीं हो रहा है, कई आप देखोगे, बात करोगे तो पता चलेगा कि खाना खाते ही ऐसा लगता है कि उल्टी जैसा हो रहा है, या क्यों ही खा लिया, या खाने का मन नहीं हो रहा है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आपने क्या करना है, 1 चम्मच आप घी लो, हल्का-सा उसको गरम करो, उसमें आपने 1 चम्मच वातश्री पाउडर डालना है, मिक्स करना है और रोटी के पहले टुकड़े के साथ आप खिला दो। या चावल आप दे रहे हो तो चावल में मिक्स करके आप पहली 1-2 चम्मच के साथ खिला दो। देन आप पूछना, भूख भी अच्छी लगेगी और खाना हजम भी हो जाएगा। और जो गैस बनती है खाना खाते ही हैवी लगता है, पेट आपका भारी हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं होंगी। ये जो बातें हैं वातश्री के बारे में, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अ, अभी हम बात करेंगे हमारा जो आदिश्री का सेकंड प्रोडक्ट है, उसके बारे में। नारीश्री, ये मेरा पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि मैं खुद भी एक लड़की हूँ और मुझे पता है कि ये कितना काम करने वाला है, और जिसमें बात करते हैं ना, खुद मैंने पर्सनली यूज़ करा है। अभी फीमेल्स की हम बात करें, जो हमारी घर में माताएँ हैं, बहनें हैं, प्रेशर डबल है, बाहर का काम भी है, घर का काम भी है। केयर
हम कम करते हैं या समय नहीं मिलता, आप कुछ भी लगा लो। और एक चीज आप नोटिस करोगे ना कि पिछले कुछ सालों में जो महिलाएं हैं उनमें बीमारियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। वो चाहे आपके माहवारी के समय में पेन है, चिड़चिड़ापन है, आप ये मानोगे, या फिर ये नहीं बोलते हैं कि समय से पहले है ना बुढ़ापा आना शुरू हो गया है, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो गया है, या जो हमारी बच्चादानी है उसमें गांठें बनने लगी हैं, ये सारी, या फिर जब इनफर्टिलिटी है ये काफी ज्यादा बढ़ गई है। थायराइड का प्रॉब्लम है, पहले नहीं होती थी इतनी, या जो वजन बढ़ना शुरू हो गया है, बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं, ये पिछले कुछ टाइम से ये चीजें क्या है कि काफी ज्यादा बढ़ गई हैं अगर आप देखो। तो इसमें आपका खान पान है कि खान पान हम प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि हम खुद के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, जो हमारी दिनचर्या है वो खराब हो गई है, या फिर हम बहुत लेट खाना खा रहे हैं। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि इस चीज के साथ साथ आपको उन्हें ये थोड़ी सी एडवाइस भी करना है कि भाई आप टाइम से उठो, टाइम से सोवो, अगर किसी दिन लेट हो जाते हो तो उस दिन आप हल्का खा लो, हैवी मत खाओ, मैदा मैदा से बनी हुई चीजें आप मत खाओ। हमें अपने नारी श्री के साथ साथ हमारी माताओं को ये चीजें भी बतानी है, तो उससे क्या होगा कि रिजल्ट हमें और अच्छे मिलेंगे। और चीजें क्या होती हैं कि जब महीना आता है तो जो हमारी बच्चादानी होती है ना, तो उसके अंदर एक झिल्ली बनती है। अगर गर्भ अवस्था होती है तो उस झिल्ली में फिर जो हमारा भ्रूण होता है वो लगता है। अब चीज क्या हो रही है कि जो ये झिल्ली है अपनी जगह पे ना बन के ये गर्भ जो हमारी बच्चादानी है उससे बाहर बनने लगी है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब महीना आता है तो इतना ज्यादा दर्द होता है, असहनीय पीड़ा होती है जो सहन हम नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी चीजों में नारी श्री काम करने वाला है। अगर आप नारी श्रेष्ठ को आप यूज करते हो तो आपका महीना अच्छे से आएगा। महीने के टाइम पे आपको जो दर्द होता है वो नहीं होगा, जो कमजोरी महसूस होती है वो नहीं होगी। एक चीज समझते हैं ना कि महीना आने से पहले मूड स्विंग्स होते हैं। अब ये मूड स्विंग्स क्या है आप ये समझो, हमारे शरीर को चलाने वाला फंक्शन क्या है, हॉर्मोन्स है। तो हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, उसकी वजह से मूड स्विंग्स होता है। हमारी माताएं बहनें क्या वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, या खाने का मन नहीं करता, सेम अफारा भी आ जाता है, ब्लोटिंग भी होती है। तो उस केस में आप क्या करना, वाश्री को चलाना और साथ में नारी श्रेष्ठ। इन चीजों से क्या होगा कि जो हमारे फाइब्रॉइड बनते हैं वो नहीं बनेंगे। और एक चीज आप इसको किस में यूज कर सकते हो, ये तो अगर छोटी बच्चियां हैं जिनको पीरियड्स अभी आने वाले हैं या पीरियड्स आए हुए कुछ टाइम हुआ है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है पीरियड्स आते हैं तो वो काफी प्रॉब्लम देते हैं, तो उस केस में आप ये यूज कराओ। और मेनोपॉज क्या चीज होती है कि जब महीना बंद होने वाला होता है 45 से 50-55 की एज में, जब महीना बंद हो जाता है तो उस टाइम पे भी क्या होता है महिलाओं को कि ना हॉट फ्लैशेस आते हैं। हॉट फ्लैशेस को आप लोग कैसे समझोगे कि पसीना एकदम से आता है, एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, फिर एकदम से बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो उन को आप ये चीज दे सकते हो, नारी श्रेष्ठ आप दे सकते हो, क्योंकि इसमें जैसे मैं आपको बताती हूँ कि पहली चीज क्या होती है, कांचनार। कांचनार का काम क्या होता है, कांचनार का काम होता है कि हमारे शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार की गांठ बनती है ना, तो ये उस चीज को पिघालती है। अब पीरियड्स में अगर गांठें आती हैं तो उस चीज में कांचनार आपका काम करने वाली है। अगर सफेद पानी की दिक्कत है, आप पूछोगे 90% फीमेल्स को सफेद पानी की दिक्कत मिलेगी। उससे क्या होता है फिर कमर में दर्द, थोड़े टाइम के बाद इन्फेक्शन, और आज के टाइम पे तो और भी काफी सारी चीजें हैं, बीमारियां हैं, जो हमारी इम्यूनिटी है वो इतनी वीक हो गई है, तो आगे चल के ये और क्या है भयंकर बीमारियों का रूप ले सकती है। तो ये उन चीजों में आपकी हेल्प करने वाला है, जैसे कांचनार है, गोरख मुंडी है, वरुण है, लोद्र। लोद्र काम करता है आपके रक्त स्राव को अच्छे से करना। शतावरी, शतावरी फीमेल हेल्थ में बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आपने सुना है ना कि अश्वगंधा हम मेल पावर के लिए जोड़ते हैं, वैसे शतावरी क्या है कि हम फीमेल्स के साथ जोड़ते हैं। शतावरी की फीमेल्स की सारी समस्याओं में शतावरी काम करने वाला है। आंवला, मुलेठी, विभित की, हरित की, जो हमारा त्रिफला है, दालचीनी, एला, सौंठ, काली मिर्च, बड़ी पीपली, अशोका, चित्रक, दारू हरिद्रा, तो ये वो सारी हर्ब्स हैं जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पे काम करती हैं। और आने वाले समय में जो बड़ी प्रॉब्लम्स है ना उनसे आपको बचा सकती है नारी श्रेष्ठ।
चाहे आपको इशू है, किसी को लगता है तो जरूर रेकमेंड करनी है, नहीं है कोई भी इशू तो भी आप लोगों को देनी है। ये हाँ, सो अभी एक सवाल पूछा है कि हाँ, मैं इसी चीज पे आने वाली थी। अगर फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो ये काम करेगी, पीसीओएस केसेस में रिजल्ट, हाँ, पीसीओडी और पीसीओएस के केसेस में रिजल्ट देगी। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, देखो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के पीछे कुछ कारण होते हैं। फेलोपियन ट्यूब क्या होती है कि जिनसे हमारा जो अंडादानी होती है वो अंडा गर्भाशय में आता है। जो इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण है आज के टाइम पे, वो चीज क्या है कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होना। अगर आपको लंबे टाइम से कोई इन्फेक्शन चल रहा है, वाहिट डिस्चार्ज की या जो सफेद पानी की दिक्कत लंबे टाइम से हो रही है, तो वो आगे चल के क्या होती है कि हमारी जो फेलोपियन ट्यूब है उनको ब्लॉक कर देती है इन्फेक्शन की वजह से, या फिर जो हमारी ट्यूब है उसमें गांठ बन जाती है, या जो महीना हमारा प्रॉपर नहीं आता, अंडा प्रॉपर नहीं बनता, उस चीज को बोलते हैं पीसीओडी अब, या पीसीओएस। पीसीओएस के बाद फिर आपकी आगे चल के डायबिटीज हो सकती है, थायराइड हो सकता है। जब ये तीन बीमारियां साथ में मिल जाती हैं तो उस चीज को बोलते हैं हम पीसीओएस। पीसीओडी सिर्फ आपकी बच्चादानी से जुड़ी हुई है, जब उसमें शुगर और थायराइड ये मिल गया तो वो हो गया पीसीओएस। हाँ, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में आपकी काम करने वाली है। अगर आप पहले से ही शुरू कर दोगे तो ये नौबत आएगी ही नहीं कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो। हाँ, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया, वहां पे भी हेल्प करेगी ये। अब वो डिपेंड करता है कि कितनी ब्लॉकेज है कितनी नहीं है, बट हाँ, काफी हद तक हेल्प ये करने वाली है, अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं। क्योंकि इसमें हमारी दालचीनी है, काली मिर्च है, और बेसिकली जो लोद्र है, वरुण है, और गोरख मुंडी है, ये क्लियर करने का काम करती हैं, शरीर को अंदर से साफ करने का काम करती हैं। बेसिकली चीज बोलते हैं कि खुरच के कोई चीज बाहर निकालना, तो ये वो काम करती हैं। तो उस चीज की ग्रोथ को तो देखो ये 100% रोकने वाली है ही, आगे तो बढ़ने नहीं देंगे, और जो चीज बनी हुई है उसको भी धीरे धीरे करके ये खत्म करेगी। लेनी कैसे है, आप ये 20-20 ml लो, 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, इसमें इतना ही पानी मिलाना है, और खाना खाने के बाद लेनी है। जनरली क्या होता है कि आप 20 से 25 मिनट बाद बोलो कि खाना खाया, उससे आप 20 से 25 मिनट बाद ले लो। अगर कई बार क्या होता है कि किसी को अगर हल्की फुल्की कोई जलन होती है तो आप उसको तुरंत खाना खाने के बाद बोल दो कि जस्ट खाना खाया, विद इन 5 मिनट ले लो। ये चीज आपको करनी है। अभी ठंड आ गई है तो थोड़ा सा आप गुनगुने पानी के साथ एडवाइस करना, ठंडे पानी के साथ आप मत बोलना। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और साथ में वही बात हर प्रोडक्ट के साथ आएगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल आप रेकमेंड करो, क्योंकि रूटीन ठीक होना बहुत जरूरी है, तो आपको आपके प्रोडक्ट के डबल रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट, लीवर श्री। लीवर हमारी बॉडी का एक ऐसा एकमात्र ऑर्गन होता है जो अपने आप को पूरा नया बना सकता है, और इसी पे हम ना सबसे ज्यादा अत्याचार आज के टाइम पे कर रहे हैं। तभी तो आप देखोगे कि 10 में से आपको हर 8 बंदों का फैटी लीवर मिलेगा। तो सोचा है आपने कभी कि ऐसा क्या हो गया है कि क्यों फैटी लीवर इतना हो गया है? हर किसी को फैटी लीवर मिल रहा है, कोई इससे लेना देना नहीं है। क्या आप खा रहे हो उस चीज से भी इतना फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली क्या चीज है कि इम्यूनिटी हमारी लो हो गई है, खाना पीना हमारा ऐसा हो गया है, स्ट्रेस हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बिना सोचे समझे हम कुछ भी खा रहे हैं। लाइक बॉडी को हमने क्या कर दिया, डस्टबिन बना दिया, और फिर भुगत कौन रहा है, हमारा लीवर। तो हमारे लीवर को ठीक करने का काम करता है लीवर श्री। लीवर को ये आपके लीवर को डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स का मतलब क्या होता है कि आज तक जो भी नुकसान इस चीज को हुआ है उसको फिर से नया बनाना, क्लीन करना, रिपेयर करता है, रिस्टोर करता है। एकमात्र ऐसा ऑर्गन होता है जो दोबारा से बना सकता है। अगर आपका लीवर 5 से 10% भी बचा हुआ है ना, तो भी लीवर खुद को दोबारा बना लेता है। और जो हमारे शरीर के अंग होते हैं, इतनी पावर किसी में नहीं होती जितनी इस लीवर में होती है, और इतना ही रोल इसका है। अगर आपका लीवर सही है तो आपको भूख सही लगेगी, आपकी इम्यूनिटी सही रहेगी, आपका जो पेट है वो सही रहेगा, बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं आएगी, सूजन नहीं आएगी, आपका वजन नहीं बढ़ेगा, स्किन आपकी ग्लो करेगी।
आपके जो सारी बॉडी का फंक्शन है वो प्रॉपर रहेगा, खाया पिया आपको लगेगा, खून प्रॉपर बनेगा अगर आपका लीवर सही है। अगर आपका लीवर ही ठीक नहीं है ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है, आप कितनी चीजें कुछ भी खा लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए हमें अपनी लीवर का ध्यान रखना है। अब लीवर के लिए जो सबसे बढ़िया जो चीजें होती है ना, पुनर्नवा, आप सब लोग जानते होंगे, हमारे हरियाणा में इधर इस पुनर्नवा को क्या बोलते हैं, साठी। सो आप मेरे को कमेंट में बता दो कि आपके उधर क्या बोलते हैं, अगर आप साठी को समझ रहे हो तो क्या है, और कोई अगर लोकल लैंग्वेज है तो साठी के लिए पुनर्नवा, जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि पुनर्नवा जो बार बार नई हो जाती है, सेम जैसे ही हमारा लीवर है ना, कि जो बार बार नया हो जाता है, वैसा ही जैसा इसका नाम है वैसा ही ये काम करती है, हमारे लीवर को ये नया करती है। भूमि आमल की, जो आपके लीवर पे फैट जमा हो गई है, लीवर का साइज बढ़ गया है, जो चर्बी जमा हो गई है, उसको ये काटती है। सेम काम कुटकी का करता है, कुटकी डिटॉक्स करती है, अंदर से खुरच खुरच के जो गंदगी जमी हुई है उसको बाहर निकालेगी। शतावरी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, आंवला, विबित हरित की, इन सारी चीजों के बताया। पटोल, पटोल लीवर पे काम करता है सबसे ज्यादा, आपकी स्किन में ये ग्लो लेके आता है, स्किन की और आपकी लीवर की हीलिंग पावर को बढ़ाता है। मुलेठी, इस मुलेठी का काम सबसे ज्यादा होता है ब्लड पे। अगर जैसे वैसे तो मुलेठी का आप और भी तरीके से, अगर गला खराब हो रहा है, बार बार खांसी जुकाम आपको हो रहा है, तो आप देखो ये चीजें भी आपकी लीवर हेल्थ से जुड़ी हुई हो सकती हैं। अगर आपका लीवर खराब है, बार बार खांसी जुकाम आपको होएगा, बार बार बुखार होएगा, बार बार फूड पॉइजनिंग आपको हो सकती है कि कुछ भी आप खा रहे हो तभी उल्टियां दस्त लगना शुरू हो गई, तो उस चीज में भी लीवर आपका हो सकता है। काली मिर्च, बड़ी पिपली, लोद्र, कालमेघ, भृंगराज, कसल, काकमाची, इंद्रजव, चित्रक, दारू हरिद्रा, पीपली मूल, विडंग, मुस्ता, त्रिवृत, तो ये ऐसी ऐसी पावरफुल हर्ब का मिक्सचर है लीवर्सरी, और हमने इनको है ना एक ऐसे रेशो में डाला है कि आपस में मिलके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जो बहुत फास्ट आपके लीवर को इम्प्रूव करता है। फैटी लीवर के ग्रेड 3 तक के केसेस में भी इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, और वो भी बहुत जल्दी। सो बेसिकली ये आपकी अगर भूख आपको कम लग रही है, या ये बोलते हैं कि आपके शरीर पे है ना बार बार ऐसे फोड़ी फुंसियां निकल रही हैं, तो और पेट में आपको दर्द हो रहा है, लीवर वाली जगह पे आपको दर्द हो रहा है, तो उन केसेस में क्या है कि आप लीवर श्री आप दे सकते हो। और हाँ, अगर पेशेंट है आपका, जो भी है बहुत पुरानी बीमारी है, काफी लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहा है, तो उनको भी आप दे सकते हो कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, जो उनकी रूटीन है उस पे वो आ जाएं जल्दी से। ये भी आपको कैसे देना है, जितनी भी हमारी सारी मेडिसिन है ना, आपको वही देनी है, 20-20 ml, 20 ml आप दवाई लो, 20 ml आप उसमें पानी डाल लो, सुबह शाम आपको खाना खाने के बाद देनी है। हाँ, जो चीज जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, सो ड्रिंक का क्या होता है, अल्कोहल का लीवर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, उन लोगों को आप दे सकते हो कि वो अपनी लीवर हेल्थ को वो ठीक रख सकें, डैमेज ना हो, या फिर डैमेज हो गया उनको भी आप ये रिकमेंड कर सकते हो। अब बच्चे हैं, लाइक जो टीनेज वाले बच्चे हैं जिनको ग्रोथ अच्छी चाहिए है, या फिर जो लोग जिम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, या वो लोग जो सप्लीमेंट ज्यादा ले रहे हैं, सप्लीमेंट ज्यादा लेने की वजह से क्या हो गया है कि उनकी बॉडी खराब होना शुरू हो गई है, भूख अब उन्हें अच्छे से लग नहीं रही है, या शरीर में गर्मी ज्यादा बन रही है, तो उनको आप दे सकते हो लीवर श्री। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ जो घर पे काम कर रहे हैं वो ले सकते हैं, या जो सिर्फ जॉब वाले हैं वो ले सकते हैं, नहीं, इसको खिलाड़ी भी ले सकते हैं, हमारी माताएं बहनें भी ले सकती हैं, या ऐसे जो हमारे आईटी कंपनी वाले लोग हैं जिनकी मतलब नाइट की शिफ्ट होती है, प्रॉपर खाना पीना नहीं खा पाते, या लेट खाना पड़ता है, रात रात भर जगना पड़ता है, उसकी वजह से उनकी लीवर हेल्थ खराब हो रही है, तो वो सब लोग ले सकते हैं अपनी लीवर हेल्थ के लिए। हाँ, बस यही है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है। ये आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हो, बस हमें डोज कम कर देनी है कि उसमें अगर आपके 3 साल से ऊपर वाले दे सकते हो, आप कोई भी हो, बहुत छोटे हैं 10 साल तक के हैं तो उनमें आप 1-1 चम्मच दो, 5 ml। 15 साल तक के हैं तो उनमें 10 ml दे दो, और 15 से ऊपर वालों को आप 20 ml दे सकते हो। सो ये लीवर श्री का है। इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, या आप नोट कर लेना, लास्ट में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, हृदय श्री। अगर आप देखो कि अगर
नहीं, हम 3 से 4 साल पहले बात करते हैं, तो हार्ट के पेशेंट इतने नहीं होते थे। हमारे यहाँ नहीं था कि इतने हार्ट अटैक आ रहे थे। अब ऐसा क्या हो गया है कि हमारा दिल इतना कमज़ोर क्यों हो गया है? अब पता ही नहीं चलता, आप बता ही नहीं सकते हो। ना ऐज उस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है, या ये भी नहीं है कि कोई एक्टिव नहीं है, जो पूरा फिजिकल वर्कआउट भी कर रहा है या प्रॉपर रनिंग कर रहा है, प्रॉपर योगा कर रहा है, जो कभी किसी ने बाहर का नहीं खाया है कुछ भी, उन लोगों को भी एकदम से हार्ट अटैक आ जा रहा है। आप लोगों ने भी न्यूज़ सुनी होगी। अब उसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं, उन पे बात हम नहीं करेंगे कि वो वैक्सीन की वजह से हो रहा है या क्या हो रहा है, उसके पीछे पॉल्यूशन कारण है, क्या है? वो चीज़ अभी क्लियर कट नहीं है। हाँ, बट मेन चीज़ क्या है कि खून लोगों का है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, या जो बीपी है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। या फिर लोगों में कमजोरी इतनी आ गई है, इम्यूनिटी इतनी लो हो गई है, दूसरा क्या है कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा हार्ट वीक हो रहा है, क्योंकि उसका काम तो पंपिंग है। जो बोलते हैं ना 24/7 हमेशा वो ब्लड को पंप करता रहा है, तो खून आपका गाढ़ा हो गया है, हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, ब्लड को पंप करने पे, उसे अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, उसकी वजह से क्या है प्रेशर आ रहा है। तो इसमें अर्जुन है, अर्जुन का काम क्या होता है? अर्जुन आपका जो खून है कितना गाढ़ा, कितना पतला होना चाहिए उस चीज़ पे काम करता है। द्राक्षा काम करता है कि आपकी बॉडी में खून का अमाउंट कितना होना चाहिए, उस चीज़ पे काम करता है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है, एचबी होता है, उसके लेवल को बनाए रखता है। अश्वगंधा इन दोनों के साथ मिलके हमारे फंक्शन को प्रॉपर करता है। बेसिकली आप अश्वगंधा को समझ सकते हो कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं, ये उनको बाहर निकालता है। अगर आप खाली अर्जुन लोगे, वो उतना फ़ायदा नहीं करेगा। आप जाओगे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, ये बोले कि है ना, हम तो जी अर्जुन की छाल उबाल के वो पीते हैं सीधा। तो आपको बताना है कि अर्जुन की छाल हमें सीधी कभी भी नहीं लेनी चाहिए, वो नुकसान करने वाली है। मैं आपको कुछ हर्ब्स ये बताऊँगी कि आप अकेले लेते हो, तो क्या नुकसान होते हैं और हृदय श्री ही क्यों लेना है, अर्जुन की छाल क्यों नहीं लेनी? आप सीधी अर्जुन की छाल लेते हो, तो अर्जुन की छाल में है ना कषाय रस होता है। कषाय रस आप कैसे समझो कि जो किसी चीज़ को श्रिंक कर देने वाला, सिकोड़ देने वाला। आप खाली अर्जुन लोगे, वो सिकोड़ देगा ही। तो उससे हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएँगे, अकेला आप अर्जुन लोगे तो। वो चीज़ कभी भी नहीं लेनी है। अर्जुन के साथ हमें और सहायक द्रव्य लेने पड़ते हैं, कितने-कितने अमाउंट में लेने पड़ते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए अर्जुन के साथ हमने द्राक्षा, अश्वगंधा, गोक्षुर। अब गोक्षुर का काम क्या होता है? गोक्षुर का काम होता है कि जो भी आपके शरीर में एक्सेस में यूरिन बन रहा है, ये उसको बाहर निकालेगा। आंवला, बहेड़ा, सोंठ, काली मिर्च, पीपली, कांकमाची, हल्दी, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में किसी इन्फेक्शन को नहीं बनने देती, खून को ये गाढ़ा नहीं होने देती, हार्ट रेट है हमारी उसको ये रेगुलेट रखती हैं कि 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी बार धड़कता है, दिल आपका कितनी बार धड़कता है। उस चीज़ पे काम करती हैं ये सारी, इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अर्जुन की छाल कभी भी नहीं लेनी है। ये वो चीज़ है आयुर्वेद की जो सबसे ज़्यादा फैली आपको मिलेगी और इस चीज़ से आपको लोगों को बचाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो नुकसान ज़्यादा होगा और फ़ायदा कम। अब हार्ट के लिए क्या होता है कि जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ब्लड प्रेशर, हमें ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना है, नहीं बढ़ने देना है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सबसे ज़्यादा खतरा होता है हार्ट अटैक का, हमारी मसल्स वीक होती हैं। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर नहीं करोगे तो सारे ऑर्गन ही खराब होंगे। जो हमारा अभी नेक्स्ट एक प्रोडक्ट आएगा, जो इम्यूनिटी पे ही काम करने वाला है, क्योंकि आफ्टर कोविड 2020-21 के बाद जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आया है, वो हमारी इम्यूनिटी पे ही आया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, आप समझो जो इंसान का शरीर है ना हमारा, वो बीमार होने के लिए बना ही नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको जबरदस्ती बीमार कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहोगे कि मुझे बीमार नहीं होना, आप तब तक बीमार नहीं होगे। अभी कुछ में से आपको क्या लग रहा होगा, मेरी बात ये मजाक लग रही होगी कि क्योंकि हम में से तो कुछ ऐसे हैं, हर हफ्ते तो जुकाम हो जाता है, हर दूसरे महीने खांसी हो जाती है, बुखार आ जाता है, पेट तो हमारा रोज खराब रहता ही है। तो ये क्यों हो रहा है? हम तो नहीं चाहते, कौन बीमार होना चाहता है? लेकिन इसके पीछे कारण तो हम है ना, हम अपने शरीर पे
जरूरत से ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, कुछ भी हम उठा के खा ले रहे हैं, उस चीज का ध्यान नहीं रख रही। जो चीजें हमें अपनी दिनचर्या में खाने पीने में ऐड करनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। देखो बाहर क्या हो रहा है, पोल्यूशन है, ठीक है, खाने में मिलावट आ रही है, वो तो चल रहा है, उस चीज पे हम नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ हम कुछ ऐसी चीजें तो अपने खाने पीने में हम डाल सकते हैं ना। इन चीजों को दवाई ना समझ के हम अपने खाने का हिस्सा समझ सकते हैं, तो हम उस चीज से बच सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। जैसे अभी आपको लग रहा है कि आपके परिवार में हार्ट की बीमारियां हैं किसी को, तो उन लोगों को ये जरूर लेना चाहिए जिनको खतरा है, तो ये बचा सकता है आपको, आपके हार्ट को स्ट्रोंग कर सकता है। लेना वैसे ही है आपको 20-20 ml सुबह शाम लेना है, खाना खाने के बाद ही लेना है। 20 ml दवाई, 20 ml पानी, सेम प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है। और जो पेशेंट आपके इंसुलिन पे हैं, जिनको इंसुलिन की यूनिट लग रही है, उन लोगों को नहीं देना है। अगर उसमें देना हो तो फिर हमें वो उनका शुगर लेवल रेगुलर देखना पड़ेगा सारी चीजों में। जिनको ये है कि दिन की अगर 10-10 12-12 यूनिट लग रही हैं, तो उन लोगों में आप ये चीज ऐसे डायरेक्टली रेकमेंड मत करना। बाकी आप ये सबको दे सकते हो, सबको फायदा करने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड। मुक्ताश्री, नाम से ही समझ में आ रहा है कि मुक्त, यानी कि जब हमारा पेट साफ नहीं होता, जब सुबह सुबह खुल के पेट साफ नहीं होगा, तो सारा दिन खराब जाने वाला है, ना किसी काम को करने का मन करेगा। और ये चीज तो हमने आपको वाजश्री के टाइम पे ही बताई थी कि अगर हमारा पेट ही ठीक नहीं होगा तो आने वाले समय में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको ना हो, सारी बीमारियां हो सकती हैं, तो पेट हमें ठीक रखना है। अच्छा, अभी क्या चीज आती है कि मार्केट में तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, बहुत सारे ऐसे हैं पाउडर्स जो पेट साफ करने की हैं, या बहुत सारी ऐसी टैबलेट हैं जो पेट साफ करते हैं, लेकिन उनका क्या है कि उनको आदत हो जाती है, आपको वो लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना पेट साफ नहीं होगा। मुक्ताश्री में वो चीज नहीं है, ये आदत नहीं डालती आपके पेट को, बट क्या करती है, अंदर से हील करती है, ठीक करती है। अब पेट साफ करने वाली दवाइयां दो तरीके से काम करती हैं। एक तो क्या कि आपने ले लिया, पेट साफ हो गया, अगले दिन आपने नहीं लिया, नहीं होगा, या 1-1.5 महीने के बाद वो असर करना बंद कर देगी, या फिर हमें उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आज हमने 5 ग्राम लिया है, 5 ग्राम से पेट साफ हो रहा है, 1 महीने बाद 5 ग्राम से नहीं होगा, 10 ग्राम, फिर 20 ग्राम। लेकिन मुक्ताश्री में नहीं है, इसमें दवाइयों में हमने वो कॉम्बिनेशन डाला है कि ये आपके पेट को आदत नहीं डालता है, बल्कि अंदर से हील करता है। अब पेट खराब होने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं कि एक तो हमारा डाइजेशन वीक है, गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है। तो उस चीज में आपको क्या करना है कि मुक्ताश्री के साथ साथ आपको क्या करना है, वातश्री भी देना है। ये आप पूछोगे कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, पेट खुल के साफ नहीं हो रहा है या बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ये चीज आपको पूछनी है। और आप देख लेना कि जैसे जितने भी आपको पीसीओडी के, थायराइड के पेशेंट्स मिलेंगे ना, उनमें क्या होगा कि कहीं न कहीं कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री होगी, स्पेशली माइग्रेन के भी, जिनको सिर में दर्द होता है, उनको भी कॉन्स्टिपेशन की आपको मिलेगी हिस्ट्री। वो बताएँगे कि कब्ज़ की हमें दिक्कत है। और हाँ, बवासीर, कब्ज़ होती है फिर उसके बाद बवासीर होगी। बवासीर में तो ऐसी हालत हो जाती है कि इंसान बैठ भी नहीं पाता। तो कब्ज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है, टाइम रहते ही इसका ट्रीटमेंट कर लेना है। इसमें बेसिक क्या चीज़ें होती हैं, सनाया लीव्स है, मुलेठी है। हमने सनाया को क्या करा है कि मुलेठी और गंधक के साथ डाला है हमने। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है, जब इसमें गंधक आ गया ना, तो ये आपकी आंतों में उस चीज़ की आदत नहीं डलने देगा। त्रिफला हमने डाला है, त्रिफला का भी हमने वो रेशियो डाला है कि ये सनाया के साथ मिलके एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करता है कि आंतों को आपकी अंदर से हील करता है। नहीं तो पाउडर क्या करते हैं कि आपकी आंतों से जो नमी होती है ना, उसको भी साथ में खींच के बाहर निकाल देते हैं। तो थोड़े से टाइम के बाद क्या होता है कि आंतें हैं ना सूखना शुरू हो जाती हैं, या हमारी आंतों में एक गति होती है, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं उसको आंतों की, कि जिसकी वजह से जो हमारा मल है वो शरीर से बाहर निकलता है। तो लंबे टाइम तक ऐसे पाउडर यूज करने के बाद वो गति खत्म हो जाती है, लेकिन मुक्ताश्री के साथ ऐसा नहीं है। ये आपकी हेल्प करने वाला है, साथ साथ में ये हमारे डाइजेशन पे भी काम करता है।
और अगर जैसे आप इसमें कि अब हम जब वात की बात करते हैं तो आयुर्वेद में 3 चीजें होती हैं जिन पे हमारे सारे प्रोडक्ट काम करते हैं, वात, पित्त, कफ। वात के फिर अलग होते हैं, तो जो वात में हमारी आंतों में होता है वो अपान वात होता है, तो मुक्ताश्री अपान वात को ठीक करता है। और ये जो हमारा मल है जो आंतों में या पेट में चिपका हुआ है, ये उसको पचा के बाहर निकालता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको कमजोरी होने वाली है, वीकनेस होने वाली है। अगर ज्यादा आप बाकी जो पेट साफ करने वाली आप दवाइयां लोगे ना लंबे टाइम तक, तो उससे क्या होगा कि कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं वो हजम नहीं होता, या वो डाइजेस्ट नहीं होता, या जो उसमें से जो पोषण मिलना होता है ना, जो रस मिलना होता है, जो हमारी धातुओं को फिर बनाता है, तो वो निकलने से पहले ही वो क्या करते हैं, पेट से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सौंफ इसीलिए डाली गई है कि उस चीज को वो डाइजेस्ट कराए, जितने भी जो हमारे पाचन में से पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर को मिले, और जो सिर्फ वेस्ट है ना वो बाहर निकले। तो मुक्ताश्री ऐसे काम करता है। तो ये ऐसे आप इस चीज को समझ सकते हो कि औरों से ये अलग है। लेना कैसे है, वही आप 1 से 2 चम्मच बोल सकते हो। इसमें क्या है कि हर इंसान की बॉडी के हिसाब से ये एडजस्ट करेगा। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी को 1 चम्मच बोलो तो 3 से 4 मोशन आए, तो उस केस में आपने ये आधी चम्मच करवा देना है। या कई बार ऐसा हो सकता है कि 1 चम्मच से भी काम ना बने तो आप 2 चम्मच बता सकते हो। और या फिर ये लगे कि हफ्ते 10 दिन लेने के बाद ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी बंद नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा कि थोड़े टाइम के बाद फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उस केस में आप ये बोल सकते हो कि जी आप हफ्ते में 3 दिन ले लो, बस सफिशिएंट है। या फिर जब वो उसके बाद हफ्ते में 2 दिन, ऐसे। क्योंकि अगर एक बार दिक्कत हुई है, अगर आप खाना-पीना नहीं सुधारोगे या रूटीन हमारी ऐसी है, तो ये बार-बार भी हो सकती है। तो एट लीस्ट 3 से 6 महीने का कोर्स हमें करना है मुक्ताश्री को, अगर परमानेंटली आपकी जो कब्ज़ है, आप उसका इलाज चाहते हो तो। क्योंकि ये हमारी जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं आदिश्री के, हम हील कर रहे हैं। आप ये मत समझो कि हम सिर्फ जो हमारे लक्षण हैं, उन पे हम काम कर रहे हैं। हम हील कर रहे हैं अंदर से, जड़ से हम ठीक कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को जड़ से ठीक करने में समय लगता है। ये चीज़ आपको समझनी है। तो ठीक आप लोग जिसको भी दोगे या खुद भी आप करोगे, आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाएँगे। लेकिन प्रॉपर एक तरीके से आपको इसका कोर्स करना है, एकदम से आपको बंद नहीं कराना है। अगर आप ये चाहते हो कि दोबारा ना हो, तो एक प्रॉपर तरीके से कराना है। चाहे उसमें फिर आपकी नारीश्री है, चाहे फिर हृदयश्री है या फिर मुक्ताश्री है, सारी चीज़ें आपको एक प्रॉपर तरीके से करानी है। और यही सेम है, ये आप प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना, क्योंकि उस चीज़ में कई बार नुकसान कर सकता है, तो प्रेग्नेंट लेडी को ये एडवाइस नहीं करना है। या ये हो सकता है कि हम किस तरीके से बताएँ वो उस तरीके से ना ले। तो प्रेग्नेंट लेडी को छोड़ के आप ये सबको एडवाइस कर सकते हो। बहुत छोटे बच्चों को आप मत देना क्योंकि ले नहीं पाएँगे। बाकी गुनगुने पानी के साथ ही ये देना है आपको। रात को देना है खाना खाने के 1 घंटे बाद। कि आप फिर लेते ही 10 से 15 मिनट के बाद आप सो जाओ, बस, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट, शक्तिश्री। जैसा ही नाम से आपको समझ में आ रहा है शक्ति, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी ना कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या आ रही है, डाइजेशन की, विमेन हेल्थ की और लो इम्यूनिटी की। कि सुबह उठते हो तो आपको फ्रेश फील नहीं होता, ऐसा लगता है कि नींद पूरी नहीं हो रही, या फिर दोपहर होते-होते चाय चाय चाहिए होती है, कॉफ़ी चाहिए होती है, काम नहीं हो पा रहा है, तो आप उस चाय और आपकी कॉफ़ी की जगह आप शक्तिश्री यूज़ करो। चाय कॉफ़ी क्या करते हैं, वो आपको एक बारी इंस्टेंट तो रिज़ल्ट देते हैं, बट थोड़े टाइम के बाद क्या है कि वो आपकी बॉडी में से दोबारा वो चीज़ें निकाल लेते हैं, डिहाइड्रेट कर देते हैं, अंदर से सुखा देते हैं। मतलब एक वो भ्रम क्रिएट करते हैं कि हमने चाय कॉफी पी ली हमें एनर्जी मिल गई, नहीं। रियल एनर्जी आपको शक्तिश्री देने वाला है। अगर सुबह उठते ही आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं सो के उठा हूं, या मेरी बॉडी ने प्रॉपर रेस्ट किया है, हमारी बॉडी रिकवर हुई है। हमारा शरीर क्या करता है, हमारा शरीर थोड़े टाइम टाइम के अंदर क्या करता है कि खुद में नई सेल्स बनाता है। आज एक सेल बनी है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा,
वो पुरानी हो जाएगी, बुढ़ी हो जाएगी, देन शरीर क्या करेगा कि उसकी जगह खुद दूसरी नई सेल बनाएगा। इस चीज़ में एनर्जी चाहिए होती है, और जब ये एनर्जी प्रॉपर नहीं होती तो उस चीज़ को आप समझ सकते हो कि वो क्या है, लो इम्यूनिटी है। कि बॉडी को जिस तरीके से खुद को हील करना चाहिए, वो हील नहीं कर पा रही है। तभी उस बीच में क्या हो रहा है कि बीमारियां आ जा रही हैं, हम बीमार पड़ जा रहे हैं। अगर बॉडी प्रॉपरली हील कर पाए तो हम बीमारी नहीं होंगे। तो उस चीज में क्या काम करने वाली है, शक्ति श्री काम करने वाली है। या फिर जैसे हमारे शरीर की एक पावर होती है कि इतनी कैपेसिटी होती है, जैसे सबकी कैपेसिटी होती है ना, आप चाहे उसमें फिर कोई भी व्हीकल ले आओ, कुछ भी ले आओ, कोई भी औजार आप ले आओ कि इसकी इतनी कैपेसिटी है, एक रस्सी से समझ लो कि जी ये तो इतना वजन उठा सकती है। ऐसे ही हमारे शरीर की एक पावर होती है कि इतना काम हम कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे हमारे खिलाड़ी हैं, या जिनकी मेहनत वाला काम ज़्यादा है, लेकिन खाना-पीना उस हिसाब का नहीं है, बॉडी को उतनी एनर्जी मिल नहीं पा रही है। या फिर क्या चीज़ें हो रही हैं कि जो भी हमारे मेल हैं, ठीक है? हेल्थ उनकी खराब हो रही है, सेक्सुअली वो प्रॉपरली नहीं है, स्टैमिना लो हो गया है, सारा दिन थके रहते हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है। और बार-बार बीमार पड़ रहे हैं। अगर थोड़ी-सी भी चल लिए तेज़ तो साँसें फूलने लग जाती हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, शक्तिश्री यूज़ कर सकते हो आप। हमने इसमें वो सारी दवाइयों का, एक आयुर्वेदिक हर्ब्स का कॉम्बिनेशन डाला है कि जो प्रॉपरली आपकी बॉडी में नई सेल बनाए, जो एनर्जी आपको चाहिए हो वो आपको मिल पाए। जैसे जावित्री है, इलायची है, दालचीनी है, सफ़ेद मूसली है, शतावरी है, अकरकरा है। ये वो पावरफुल हर्ब हैं, जो आपकी हेल्प करने वाली हैं, नई सेल्स को बनाने में। इसमें साथ में कुछ हमने भस्में भी डाली हैं, जैसे आपकी चांदी, सोना, मोती, परवाल। अब भस्मों का क्या काम होता है कि भस्म सबसे पावरफुल होती हैं, क्योंकि बिल्कुल ये अंदर डीप तक जाती हैं। हमारे शरीर में 7 धातु होती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र लास्ट धातु होती है। शुक्र के बाद आता है ओज। ओज को आप समझ सकते हो, इम्यूनिटी। जब हमारे स्टार्टिंग से ही चीजें नहीं बन पा रही हैं तो ओज कहाँ से बनेगा, तो बीमारियां होंगी। तो शक्तिश्री उस ओज को बनाता है। ये सातों धातुओं की आपकी पुष्टि करता है, पूरे शरीर की पुष्टि करता है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, या गेम की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, या जिनकी नाइट शिफ्ट है, डे नाइट शिफ्ट होती है, जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को रेकमेंड कर सकते हो शक्तिश्री। और ये लग रहा है कि जैसे कई बार होता है ना कि हमारे हमारे दिमाग के हिसाब से हमारी बॉडी काम नहीं कर रही है, शरीर हमारा जल्दी थक जा रहा है, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, शक्तिश्री आप यूज कर सकते हो। 20 ml आपको देना है सुबह शाम खाना खाने के बाद। वही है, खाने से 30 से 35 मिनट का आपको डिफरेंस रखना है। 1 मिनट। तो शक्तिश्री के बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है सर्वश्री। ठीक है, अभी इसका और हमें शक्तिश्री में कैसे डिफरेंस करना है, इनमें क्या है कि इनमें आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकता है। वो तो किसको देना है कि एज़ सच बीमारी नहीं है कोई, हमें बस ताकत बढ़ानी है, तो आप क्या दे सकते हो, शक्तिश्री दे सकते हो। सर्वश्री आपको किसको देना है, जिसको ये लग रहा है कि बीमारियाँ हैं, पुरानी बीमारी है, बट ये नॉर्मल है, इसको कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करना है, बार-बार खाँसी-जुकाम हो रहा है। अगर आप आज के टाइम पे देखोगे, तो अस्थमा ना, आजकल एज़मा बोलते हैं उसको, अस्थमा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वैसे लोगों में आप ये एडवाइस कर सकते हो, बार-बार बच्चे हैं 5 से 10 साल के हैं, बार-बार खाँसी-जुकाम हो रहा है, बार-बार एंटीबायोटिक्स उनको दी जा रही हैं, इम्यूनिटी वीक हो गई है। अब तुरंत जल्दी गला खराब हो जाता है, या फिर बार-बार टॉन्सिल्स हो रहे हैं। तो वैसे केसेस में आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें जैसे पुनर्नवा है, मुलेठी, काली मिर्च, तुलसी, पीपली मूल, गिलोय, पुदीना, वासा,
धनिया, खस, नागरमोथा, हल्दी, दालचीनी। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली गिलोय है, हमारी वासा है, ये हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उस पे काम करने वाले हैं। हमारे जो फेफड़े हैं ये उन पे काम करते हैं। क्या करेगा कि हमारे जो फेफड़ों की शक्ति होती है ना कि कितनी ऑक्सीजन वो अपने अंदर लेते हैं, तो ये उस पाथवे को यानी उस रास्ते को पूरा प्रॉपर खोलते हैं। या तुलसी है, आपको कोई भी हम सब जानते हैं तुलसी क्या है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली होती है। तो उस केसेस में आपको क्या करना है, सर्वश्री यूज करना है। या जो बार बार बीमार हो रहे हैं, लंबी बीमारियों से जो लोग परेशान हैं, आप लोग समझ गए ना शक्तिश्री और सर्वश्री में डिफरेंस, कि जिनको ताकत और ज्यादा चाहिए, ऐसी कोई ज्यादा लंबी पुरानी बीमारी नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग वीक हैं, बीमारियां चल रही हैं, उन्हें क्या करना है, अपनी नॉर्मल लाइफ में आना है। लाइक शक्तिश्री नॉर्मल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे जाना है, और सर्वश्री जो बहुत ज्यादा वीक है उन्हें नॉर्मल पे जाना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जिनको काम करना है, या बेसिकली जैसे अभी के टाइम पे क्या है कि जिनकी इम्यूनिटी वीक होगी ना, क्योंकि पोल्यूशन थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उनको बार बार खांसी जुकाम होगा, गला बार बार खराब होगा। तो उस केसेस में आप क्या कर सकते हो, अभी बेस्ट टाइम है शिरोश्री देने का, क्योंकि लोगों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। देना कैसे है, 20-20 ml देना है सुबह शाम में खाना खाने के बाद। ये आपको बचाएगा। एलर्जिक राइनाइटिस के बहुत ज्यादा मिलेंगे कि सुबह उठते ही छींके आ रही हैं, नाक एकदम से लाल हो जा रही है, दिन भर ऐसे छींके 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 आ रही है, तो उन लोगों को आप एडवाइस कर। No. तो ये हमारे थे 7 प्रोडक्ट आदिश्री के, जो आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं समझने हैं, ये कनेक्ट करते हैं कि जो हमारी डे टू डे लाइफ है, क्या आपको पहले अपना आईफोन अनलॉक करना होगा। जो हाँ क्या कि डे टू डे लाइफ में क्या इशू चल रहे हैं, हमारे रियल लाइफ पे हम फोकस करने वाले हैं, रियल प्रॉब्लम पे हम फोकस करने वाले हैं। तो ये उन चीजों का सॉल्यूशन है आदिश्री के ये 7 प्रोडक्ट। अगर अब भी आप लोगों के कोई डाउट हैं तो आप पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू अंजलि मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आपका थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद मैम आपका। और आपने इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी और फैमिली फंक्शन में होने के बाद भी आपने समय दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूं मैं। और मैं आप सभी साथियों को कहना चाहूँगा साथियों कि हम और आप सभी नेटवर्कर हैं, हम तो पागलों वाली श्रेणी में गिनती किए जाते हैं। लेकिन रियली अगर बताऊँ मैं आपको बात, तो अंजलि मैम भी हमारी श्रेणी में शामिल हो चुकी हैं, और ये पागलों वाले गिनती में शामिल Recording होनी शुरू हो stopped. चुकी हैं बहुत बड़े लेवल पे। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मैम के भी घर में आज खुद के घर में परिवार में खुद में शादी है, और शादी में होने के बावजूद भी मैम ने आज हमारे को इतना कीमती समय अपना दिया, अपने आप को शादी के फंक्शन से फ्री करते हुए एक साइड में एकांत में आकर के अपने आप को अवेलेबल परिवार के प्रति, अपने परिवार के अपने सपनों के प्रति जो समर्पित होता है, जो कामयाबी के पागलों की श्रेणी में शामिल होता है। इसलिए मैंने बोला ऐसा हम और आप लगभग हर दिन करते हैं, लेकिन ऐसा ही आज हमारे सबके लिए समय देने के लिए, जानकारी देने के लिए अंजलि मैम ने भी किया है। तो मैंने बोला इसलिए कि अंजलि मैम भी हमारे पागलों वाली श्रेणी में शामिल हो चुकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता 2 4 5 8 10 मीटिंग करेंगे, अपने किसी ट्रेनिंग में मैडम को इनवाइट करेंगे, तो पूर्ण रूप से पागलों वाली संख्या में इनको गिनती शामिल करा लेंगे। और पागलों का मतलब मेंटल ना समझिए साथियों, पागलों का मतलब है पा यानी कि पाने की, सपने को प्राप्त करने की, पाने की इच्छा रखने वाला इंसान, और ग यानी कि लोगों की धारणाओं को, लोगों के विरोध को गलत करने वाला इंसान, और लय यानी कि लक्ष्य पे पहुंचने का अपना माइंड सेट करने वाला इंसान। तो हम सभी पागल हैं, पागलों की श्रेणी में मैडम का स्वागत है। थैंक यू आपका, और आप सभी साथियों का बहुत शुक्रिया, जिसका जो भी किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट से संबंधित अगर कोई भी किसी को जानकारी डीप बाकी बच गई है, रह गई है, आप अपने अपने सीनियर मोस्ट लीडर्स के पास कृपया नोट कराएं, और हम जल्दी आप दो सभी के साथ जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आएंगे, हम दोबारा सप्ताह के बाद जैसलमेर ट्रिप से आने के बाद फिर से एक सेशन मैम के साथ
स्पेशल सेशन रख लेंगे और फिर से उन सभी जो आपके पास जानकारी है या जो आप जानकारी और लेना चाहते हैं, जो आपके पॉइंट्स है, उन सब पे हम बात कर लेंगे। सो